करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरना मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेघराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, नामक तली डालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निर्भुमित्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों के चरणों में मेरे इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। और आपके जो आत्म स्वरूप इस संसार में है, उनके भी कोमल चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। धामधनी ने इतना कुछ किया हमारे लिए, इस नश्वर संसार में आज दिन तक किसी को अक्षरातीत कौन है, कहां है, उनका स्वरूप क्या है, उनका धाम क्या है, उनकी लीला क्या है, कुछ भी पता नहीं। और वो इस नश्वर संसार में आकर अपना नाम धाम स्वरूप लीला तो बताया ही, अपने दिल के सभी रहस्य खोल दिए। मात्र अपनी रूहों के वास्ते। लेकिन हां, जिसने भी प्राणनाथ जी की बंदगी की, जो यकीन लाया, ईमान लाया, उसको भी उस दिल के रस का पान मिल सका। आज भी इस ज़ूम प्रक्रिया में हम सब सुंदर साथ सुन रहे हैं और आनंद मग्न रहते हैं, लेकिन और कोई भी सुनता होगा तो उसको भी धाम के वो रहस्य पता लग जाते हैं जो धामधनी अपनी कृपा से इस ज़ूम के मीडिया से सबको अपने सुंदर साथ को सुनाते हैं। ऐसी मेहर भरी नूर की बारिश कर रहे हैं, सिर्फ जानने वाले जानेंगे, अदरवाइज बारिश तो हो ही नहीं रही, तो क्या पता कि बारिश किसे कहते हैं। एक है यहां का, इस संसार का बारिश, और एक है परम धाम के नूर का बारिश। और सुंदर साथ का दिल जानता है कि वो इस नूर की बारिश, नूर तारतम अर्श की जल में झील रहे हैं। पाक न हो ये इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। दिल पाक साफ हो जाता है माया की तरफ से, और धाम की तरफ सुरता लग जाती है, और ये होता है अर्श का जल। अर्श का जल रूप
बादल बरस्या रू अल्लाह ए बूंदे लई जो दिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूबन। तो ये सिर्फ मात्र परम धाम से आई हुई रूहें, ब्रह्म सृष्टियां, आत्माओं के लिए अर्श का जल यानी नूर तारतम धाम धनी के दिल से इल्म सागर का रस बरस रहा है। सुंदर साथ कल परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 4 धामधनी की कृपा से समापन हुआ और अब आज 5वें में प्रवेश कर रहे हैं। तो चौथे प्रकरण की जो आखिरी चौपाई नंबर 24 है उसको एक बार दोहराएंगे अवश्य। महामती जी कहती है, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा ए। क्या बता रहे हैं, क्या चीज जीवन है? इश्क। और इश्क मिलता कहाँ है? सूरत इश्क पैदा होने की में उन्होंने बता दिया कि धामधनी के स्वरूप के अंग अंग इश्क के सागर है, और परम धाम का स्वरूप भी धामधनी के अंग है, वो भी इश्क के सागर है। तो जो भी धामधनी के स्वरूप में डूबता है, परम धाम के स्वरूप में डूबता है, अपने मूल तन को देखकर उसके श्रृंगार में सजकर आत्मा जब उसका रसपान करती है तो उसको अपना मूल इश्क मिलता है। तो ये इश्क ही रूहों का जीवन है। सखी जीवन हमारा ए। वन में स्वरूप श्रृंगार, वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देऊं बताए। धाम की सुध मैं सब देऊं, ज्यों अंतस्करण में आए। महामती जी अपनी सभी धाम के संगी साथियों, ब्रह्म सृष्टियों, मोमिनों बता रही हैं, वतन आपनो, ये वतन हमारा है, हम सबका है, हम सब ब्रह्म सृष्टियों का है। ब्रह्म सृष्टि को देऊं बताए, तो उस वतन के स्वरूप को अब मैं अपनी रूहों को बताऊंगी। धाम की सुध मैं सब देऊं, और परम धाम की सब सुध अब मैं तुम्हें दूंगा, जो अंतस्करण में आए, और इस प्रकार से दूंगा कि आपके दिल में समा जाएगा। धाम की सुध मैं सब दे। सुंदर साथ धाम का जो भाव महामती के दिल में है वो ये है, हकीकत और मार्फत। हकीकत यानी परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत, उस अद्वैत स्वरूप अक्षरातीत की लीला अपने श्यामा जी के संग, रूपों के संग। तो परम धाम का स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप है, हकीकत स्वरूप। इसलिए परम धाम को धाम कहते हैं, जहां रूहों का वास होता है, और उसका मार्फत स्वरूप धाम का, धामधनी का दिल है। धामधनी का दिल वाहिद और परम धाम का हकीकत स्वरूप वाहिदत का स्वरूप। तो वाहिद और वाहिदत की निस्बत, मार्फत और हकीकत की निस्बत
ये इसका सुख धाम का सुख होता है। तो कहते हैं धाम की सुध मैं सब दे। तो इस तीसरे चरण से ये भाव नहीं लगाना चाहिए कि सिर्फ परम धाम की चर्चनी। हाँ, परम धाम के 25 पक्षों की चर्चनी रमण तो अवश्य है, लेकिन उसमें सबका वाहिदत्त स्वरूप कैसा है, उसके नूर के रंग कैसे हैं, कैसे उस वाहिदत्त की लहरों में इश्क लहराता है, और ये इश्क आता कहां से है, वो मार्फत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, वाहिद मार्फत, उसकी लहरें वाहिदत हकीकत। तो धाम की सुध मैं सब दे, धाम की सुध यानी वाहिद, वाहिदत, मार्फत और हकीकत की सुध अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से दूंगी जो अंतस्करण में आए, और इस तरह से सुलझा के आपको बताऊंगी कि आपके अंतस्करण में उसकी खूबी अपने सौंदर्य के साथ समा जाएगी। इन भौम की रेती क्यों कहूं उज्जवल ज्योत अपार, भौम बन आसमान लो झलकारों झलकार। अब सुंदर साथ आप परम धाम के स्वरूप को देखें। जिमी है, आसमान है, और उन दोनों के बीच में हकीकत का स्वरूप लहराता है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। हक की जात है सब, जिमी हो, आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पशु हो, पंखी हो, दरखत हो, पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछुए का। या पहाड़ या तिनका सब चीज विदआत, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे जसम। तो कह रहे हैं कि जो परम धाम का जिमी है, वहां विद विद के स्वरूप हैं, और वहां रेती, और रेती के एक एक कण धाम धनी का मानो पूर्ण स्वरूप होता है। वो अनंत परम धाम हकीकत कहां विराजता है, हर रेती के कण में। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म, और आत्म माने धाम धनी का दिल, रूह। तो जो रेती है वो नूर की है, और उसकी झलकार आसमान तक जाती है। चांदनी चौक की रेती देख लो, कुंज निकुंज वन की रेती देख लो, पश्चिम की चौगान की रेती देख लो, बड़ो वन के बीच में अखाड़े हैं उसकी रेती को देख लो, या सागरों के चारों किनारे पर रेती के मैदान को देख लो। बाग बगीचों में रेती को देख लो, जमुना जी के जलरौस पर रेती को देख लो। हौज कौसर में रेती को देख लो। सभी रेती धाम धनी के
दिल के प्रकट स्वरूप होने से नूर के स्वरूप होते। नूर के अलावे परम धाम में कुछ भी और नहीं है। और वो नूर वाहिद का स्वरूप राज्य का दिल है। इसलिए दिल को नूर कहा जाता है और उसके अंदर अनंत गुण होते हैं और उन गुणों को जमाली के गुण कहते हैं, सौंदर्य का गुण कहते हैं। उसके अंदर प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, सुगंध, ज्योति, संगीत, कृपा आदि ऐसे गुण जमाली के गुण हैं जो नूर के गुण हैं। और वही नूर हर स्वरूप में लहराता है। इसलिए हर स्वरूप के अंदर ये नूर की सब खूबियां विराजती हैं। सब गुण, खूबी या गुण एक ही चीज है, सब विराजती है। तो कह रहे हैं कि अब धामधनी के दिल के नूर के ये अनंत ज्योति, प्रकाश, उजास का वर्णन कहां तक किया जाए। इन भौम की रेती क्यों कहूं, उज्ज्वल ज्योत अपार, उसकी उज्ज्वलता और उसकी अनंत ज्योति का वर्णन जुबान से हो नहीं सकता। इसका रसपान आप धामधनी की मेहर भरी नजर के द्वारा चितवन में दीदार कर सकते हैं। भौम बन आसमान लो, झलकारो झलकार, और परम धाम के बड़े से बड़ा स्वरूप या छोटे से छोटा रेती का स्वरूप या पहाड़ या तिनका, सबका जो नूर की ज्योति है वो इतनी झलकार कर रही है कि वो सारा प्रकट हो रहा है आसमान के सीने में। ज्योत जरे इन जिमी की, मावत नहीं आसमान, और इस जिमी की रेती का और सभी स्वरूपों का, पशु पक्षी, दरखत, बाग बगीचे, अट्टालिकाएं, सबका उसकी जो ज्योति है, उसके जो नूर है, मावत नहीं आसमान। ज्योत जरे इन जिमी की, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मावत नहीं आसमान। जिमी पे तो सागरों की 12,000 भौम, एक एक भौम में 12,000 भौम। ऐसे ही सभी सागर हैं या माणिक पहाड़ है या पुखराज पहाड़ है, सबकी अनंत शोभा है। छोटी राख है, वन की नहरें हैं, बड़ो वन मधुबन महावन है, सबकी शोभा निराली। और ऐसी नूरी ज्योति है, ज्योत जरे इन जिमी, इस जिमी पर वो सब है विराजे, मावत नहीं आसमान। आसमान भी उसको थाम नहीं पा रहा है क्योंकि वो धामधनी का दिल है, दिल के गुण है, नूर है। तिन जिमी के वन को जुबा कहा कर सी बयान, और ऐसे सुंदर जिमी के ऊपर जो वन है, वृक्षों के आकार धारण किए हुए, उसका वर्णन जुबान किस प्रकार से करे।
माफ कीजिएगा। इन भौम रंचक रेत की तेज नमाए आकाश, जो नंग इन जिमी के क्यों कहे जुबा प्रकाश। अब रेती के एक कण की ज्योति आकाश में समा नहीं पा रही। आकाश भी उसको मानो लेने में अपनी असमर्थता बयान कर रहा है, इतनी प्रबल ज्योति है। जो इन भौम रंचक रेत की, एक रेत की, सब रेती की बात नहीं हो रही है, एक रेत की, उसका नूर आसमान में जब झलकता है तो वो उसको धारण नहीं कर पाता। जो नंग इन जिमी के क्यों कहे जुबा प्रकाश। तो ऐसे परम धाम के एक रेती की बात बताई, और यहां के जो अनंत नंग है, जवेर है, उसकी ज्योति का क्या वर्णन किया जाए। ज्योत जिमी पहुंचे आसमान लो, आसमान पहुंचे ज्योत बन, सो छाए रही ब्रह्मांड को सब ठौरों उठत किरण। अब इस जिमी की जो ज्योति है वो आसमान तक जाती है, और आसमान पहुंचे ज्योत बन, और जो जिमी है और जिमी के ऊपर जितने वन है, महल मंदिर है, पहाड़ है, सबके नूर के ज्योति आसमान पर जाकर लहराती है, झलकार मारती है। सो छाए रही ब्रह्मांड को सब ठौरों उठत किरण। मानो आसमान ने इस जिमी को, परम धाम को, उस प्रतिबिंबित नूर के झलकार से घेर लिया। ए मंदिर झरोखे बन पर झलकत हैं कई नंग, बन फूल फल बेलियां लगत झरोखों संग। अब सुंदर साथ एक बात का जरा 5 मिनट विचार करेंगे। याद करो सुंदर साथ, अपने स्वरूप को मूल मिलावे में कैसे बैठे हैं हम, गलबैयां डाल के, मानो एक तन एक दिल है, एक रूप एक स्वरूप एक चित्त है। और अपने मध्य में यानी अपने दिल में किसको रखा है? जुगल स्वरूप, यानी अपने दिल में रखा है। तो ब्रह्म सृष्टियां जो धाम धनी को घेर के बैठती हैं, इसका जो भाव है वो धाम धनी को अपने दिल में रखती है। अब सुंदर साथ बड़ी अद्भुत बात कहने जा रहा हूं। रंग मोहल धाम धनी का वो स्वरूप है, नूरमयी इश्क का, जिसके अंदर सभी ब्रह्म सृष्टियां विराजती हैं। और उस रंग मोहल को, जो परम धाम का केंद्र बिंदु है, जो स्वयं में धाम धनी का दिल का स्वरूप है, उसको घेर कर चारों तरफ वनों की शोभा है। विचार कर, पश्चिम में नूरबाग, फूलबाग, अन्नवन, धूप दलीचा,
और दक्षिण में बड़ो वन, बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, हौज कौसर पे वनों की शोभा। क्या वो चौरस पाल पर, क्या वो ढलकती पाल पर, क्या झुंड को घाट हो, चारों तरफ वन। और पूर्व की तरफ तो अद्भुत बड़ो वन, मधुबन, महावन और 7 घाट, केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जामुन वन, नारंगी वन, बड़ वन। पुखराजी रौस पे वन, वन रौस पे वन। तो रंग मोहल जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, परम धाम के सभी आत्माओं के स्वरूप के मध्य में, उनके दिल में विराजते हैं। और चारों तरफ से वन ने रंग मोहल को घेर रखा है। लाल उत्तर की तरफ देखे तो लाल चबूतरे के आगे बड़ो वन, मधुबन, महावन, ताड़ वन। तो रंग मोहल के को घेर के रखा है वन रूपी आत्माओं ने पूरी तरह से, उसी तरह से जैसे ब्रह्म सृष्टियों के तन ने घेर रखा है जुगल स्वरूप को मूल मिलावे। और धामधनी उनके दिल में विराजते हैं तो वनों के दिल में भी विराजते हैं। वन भी तो धामधनी की आत्मा है, रूह है, और उसके अंदर धामधनी का दिल ही लहराता है। तो परम धाम की हर शोभा को आप अगर विचारेंगे तो वो सिमटता है अपने केंद्र रंग मोहल पर। जो 8 सागर 8 जीबी बाहरी बड़ी रांग का फिरावा, उसने किसको घेर रखा है? रंग मोहल को, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है। ऐसे ही जो 5 परिक्रमाएं हैं, बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, महावन, मधुबन, बड़ो वन, जवेरों की नहरें, और फिर नजी की परिक्रमा जिसका बयान अभी हुआ, वो ये 6 परिक्रमा जेती प्रदक्षिणा निजधाम की 7 स्वरूप श्रीराज, और 7वां कौन? रंग मोहल। तो ये सब राज्य के स्वरूप हैं। जब भी चर्चनी करिए तो यूं समझिए कि आप धामधनी को देख रहे हैं। बस उस स्वरूप को ऐसे देखना है जैसे धामधनी के नूरी सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं और रसपान कर रहे हैं। उसको ज्ञान दृष्टि से देख लेने पर या देखने पर या प्रयास करने पर कहीं कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि धामधनी तो प्रेम के चाहने वाले हैं। लाओ प्यार करो दीदार। ये मंदिर झरोखे बन पर अब रंग मोहल के जो बाहरी हार मंदिर है, फिरते फिरते झरोखे हैं,
दहलाने। तो इन वनों के डालियां, बेल, लताएं उन झरोखों से मिलती और वो इतनी सुगंध को, नूर के गुण को धारण किए होती है कि रंग महल उनके अनंत सुगंध से पल्लवित होने लगता है। तो धामधनी बताते हैं यहां पर कि अभी तक तुम किस चिरकीन जिमी में थे, अब वो कौन सी जिमी है। इस जिमी में कौन से बदबोए में होते, और अब झरोखों के सुगंध। तो जब हम झरोखों पर आके, अपने मंदिरों के झरोखे में आके बैठते हैं, तो रंग महल की बाहरी मंदिर की, हाँ, 6000 मंदिरों की है, सबके झरोखे और सब वन उन झरोखों पे आज सिमटते हैं। ये मंदिर झरोखे वन पर झलकत हैं कई नंग, और उसके फल फूल पत्ते कोपल डालियां लताएं सबके नूर के अनंत रंग है। जब हम झरोखे पर बैठती हैं अपने मंदिर के, तो वन के ये डालियां, बेल, लताएं, फूल, पत्ती, फल सब आकर हमारा दीदार करती हैं झरोखे पर, और अगर हमारा स्पर्श पाती हैं तो वो निहाल हो जाती है, और वस्तुतः उनके स्पर्श को प्राप्त करके ब्रह्म सृष्टियां भी अनंत प्रफुल्लता को धारण करती है। वन फूल फल बेलियां लगत झरोखों संग, हर झरोखे के संग ये बेली, उसके साथ फूल फल पत्ते सब आ जाते हैं, और एक एक उसका जर्रा भी आत्मस्वरूप है, सुगंध के नूर से भरा पड़ा है। नूर का गुण है ना सुगंध। कई रंग नंग झलकत, जिमी झलके दीवालों बन, सो छाए रही ज्योत आसमान में, पशु पंखी नूर रोशन। अब परम धाम के इन वनों में अनंत रंगों की, नूरी रंगों की शोभा है, और हर फल फूल पत्ती बेली अपने अंदर अनंत रंगों का स्वरूप समाये हुए है, जिसके अंदर कई रंग है, और वो कहां झलकता है? आसमान पर। जिमी झलके दीवालों पर, और ये वन के दीवालों पर जिमी की नूर झलकती है। सो छाए रही ज्योत आसमान में, पशु पंखी नूर रोशन। और ये सबकी ज्योति, पशुओं की, पंखियों की, दरख्त की, बाग बगीचे वन, सबकी ज्योति माहों माहे करे जंग, और आसमान में प्रतिबिंबित होती है। जिमी आकाश बिरख नूर के, जिमी किसका? नूर का। आकाश किसका? नूर का। वृक्ष किसके? नूर के। वृक्ष यानी सभी वनों के। पात फूल फल नूर, और जो उसके पत्ते हैं, फूल है, फल है, सब नूर के हैं। दीवाल झरोखे नूर के, और जो रंग महल के
दीवार है वो भी नूर का है, झरोखा भी नूर का है। क्यों कहूं नूर जहूर। अब उस नूर के उद्योत का, उसके प्रकटीकरण की का क्या बात करूं। तो जो ये नूर है वो धामधनी का दिल है, और वो दिल ही रूह है, और वो रूह ही जिमी है, वो रूह ही आकाश है, वही वृक्ष है, वही वृक्षों के पात फूल फल सब नूर के, सब धामधनी के दिल के स्वरूप हैं, उनके रंग हैं। दीवाल झरोखे नूर के, और हर मोहल मंदिर के दीवारें जो हैं वो नूर की है। जैसे अपना मूल मिलावा देखो ना सुंदर सा 64 दरवाजे के 4 स्थान को छोड़कर 60 दीवालें थंबों के बीच में, और वो नूर की दीवाल है, पारदर्शी है, और उसके अंदर दाएं बाएं उसके थंबों की रंग भरी नूर छलकती है। दीवाल झरोखे नूर के, क्यों कहूं नूर जहूर। अब उस नूर के प्रकटीकरण का मैं क्या बयान करूं। जात अलेखे पंखियों। अब ये जो पक्षी हैं वो अनंत प्रकार की है, और सब धामधनी के रूहें हैं, उनके दिल के रंगों के स्वरूप, और वो अलेखे हैं, बहुत सारे हैं। जात अलेखे पंखियों, पशु अलेखे जात। और इस प्रकार से जो पशु भी हैं वो अनेक हैं। जात जात अनगिनती। अब एक एक जात के अंदर कई जात, और वो अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। क्यों कर कहूं विख्यात। अब उसका विस्तार में क्या बताऊं, अनंत का विस्तार कैसे बताऊं। पशु पंखी अति सुंदर, बोलत अमृत रसान। सुंदरता केस परन की, क्यों कर करूं बयान। अब परम धाम के जो पशु पक्षी हैं वो जमाली के अनंत सौंदर्य के प्रतिमूर्ति हैं। जमाली यानी सौंदर्य, ब्यूटी, और वो किस ब्यूटी का वर्णन होता है, धामधनी के दिल का, जो सभी आत्माओं के स्वरूप में प्रकट होकर स्वलीला अद्वैत का रसपान करते हैं। तो उसी प्रकार से सभी पशु पक्षी जमाली के अनंत गुणों के साथ सौंदर्य बिखेरते हुए जिमी से आसमान के बीच में उनके सौंदर्य की किरणें, नूर की किरणें आपस में माहो माहे करें जंग, और आसमान पर झलकार करती। बोलत अमृत रसान, रस से भरे हुए उनकी बोली है। अपने सुंदर साथ भी कई इतना मीठा बोलते हैं कि उनकी मीठी मधुर रसना से बात सुनकर ऐसे लगता है कि मानो हम धामधनी में के स्वरूप को परम धाम में सभी रूहों के संग देख रहे हैं, और सब मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं। ऐसे ही ये पशु पक्षियों की भी बोली रस से, अमृत रस से भरी हुई होती है।
सुंदरता के सपरन की। अभी पक्षियों के जो पर हैं उसके सौंदर्य अनंत रंगों से, जैसे मोर को देखे तो मोर जब अपने परों को फैलाता है तो उसके अंदर इतने रंग होते हैं, मानो परम धाम का अनंत नगों का समावेश हो गया। और वो मोर के मुख का आब होता है, औरा। तो सुंदरता के सपरन की। अब पशु पक्षियों के केश देखो या उनके पर को देखो, उसके जमाली का क्या बयान किया, क्यों कर करो बयान। कई विद बानी बोलही, कई विद जिगर सुहान। कई दिन रातों रटत हैं, मुख मीठी कई सुबान। ये पशु पक्षियों की बात हो रही है सुंदर सा। वो तरह तरह की बोली बोलते हैं, अमृत रस से भरी हुई। उनकी रसना वैसे ही मीठी है जैसे धामधनी की है। कई विद बानी बोलही, कई विद जिकर सुभान। और उनके मुख पर ये जो मीठी रस भरी वाणी है वो क्या करती है, धामधनी का जिक्र करती है, यानी उनकी महिमा का गुणगान करती है। कई दिन रातों रटत है, और कई तो ऐसे हैं कि 24 घंटा 8 प्रहर 64 घड़ी सिर्फ धामधनी के गुण गाते रहते हैं। मुख मीठी कई सुबान। और उनका मुख से हमेशा मीठी मीठी बात निकलती है। सुंदर साथ, इस माया के संसार में आने के बाद हम अपने को देख सकते हैं, और हमारे लिए वो एक मापदंड है पशु पक्षियों की मीठी रसना। अगर वो धामधनी के जिक्र में रात दिन रहते हैं तो हम भी तो रह सकते हैं। अगर वो ऐसी गुणगान महिमा करते हैं अपनी मीठी जुबान से धामधनी को रिझाने के वास्ते, तो हम भी तो सुंदर साथ के संग मीठी मीठी बातें करके धामधनी को रिझा सकते हैं। मीठे नैन बैन मुख मीठे। अब इन पशु पक्षियों के जो नैन है वो माधुर्यता के रस से भरे हुए होते, मीठे, आनंद देने वाले। बैन मुख मीठे, और जो मुख से मीठे मीठी रसना से वाणी प्रकट होती है। शोभा सुंदर अमान, और ऐसी शोभा और सौंदर्य और जमाली का बयान नहीं हो सकता। उसकी शोभा वर्णनातीत होती है। जिन विद धनी रीझई, खेले बोले तिन तान। और जैसा धामधनी को अच्छा लगता है वो वैसे ही तान छेड़ती है। सुंदर साथ, इस संसार में भी हम देख सकते हैं। क्या हमारा इस लक्ष्य के अलावे कोई दूसरा लक्ष्य है कि हम धामधनी को रिझा सके, उनकी जिक्र कर सके, उनके गुणगान कर सके? तो सुंदर साथ, मीठे नैन बैन मुख मीठे, शोभा सुंदर अमान। जिन विद धनी रीझई,
खेले बोले तिन तान। तो जिस प्रकार से धनी रीझेंगे वैसी ही बोली बोलेंगे। और यहां कैसे धनी रीझते हैं? धनी सुंदर साथ के बीच में, उनकी सेवा धनी को पहुंचती है और धनी उनकी सेवा से मंत्र मुग्ध जैसे होते हैं, रीझ जाते हैं। विचित्र बानी माधुरी वन में गूंजे करे गान। चेतन चैन जो चातुरी क्यों कर करूं बखान। और उनकी जो माधुर्यता के रस से भीगी हुई, अमृत रस से भीगी हुई जो वाणी है वो विचित्र है। सुंदर साथ सुरता के द्वारा जब भी हम उसकी माधुर्यता से भरे हुए, अमृत रस से भरे हुए वाणी को सुनेंगे तो रश्क आएगा और हमारे दिल में ये दृढ़ कर जाएगा कि हम भी धाम धनी की उसी प्रकार से सेवा करके रिझाएं जैसे परम धाम के पशु पंखियों के सने। आए दरवाजे आगे खड़े, चांदनी चौक पर सुबह सुबह हर पशु पक्षी परम धाम के आ जाते हैं। सुंदर साथ ये भी एक अद्भुत चीज है। किसी भी दीवार पर जहां भी पशु पक्षियों की चित्रकारी है, वो वहां से चेतन रूप में बाहर आते हैं और धाम धनी को अपनी मधुर लीलाओं से रिझाते हैं। लेकिन जब वो ये कर रहे होते हैं तो उनका स्वरूप उस दीवार पर बना रहता है। ये नहीं कि वहां से चले तो दीवार बिना उनके खाली हो गया। तो आए दरवाजे आगे खड़े खिलौने अति घन। तो परम धाम के सभी अनंत जात के पशु और पक्षी आके चांदनी चौक में खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी क्षण वो पुखराज के बंगला में भी रहते हैं तो वनों के डालियों पर भी रहते हैं। श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। और जुगल स्वरूप अपने सुंदर साथ के साथ तीसरी भूम आवे उठ प्रातः काल 6 बजे वहां आ जाते हैं पड़साल के बड़े मेहराब के नीचे और सब सुंदर साथ का दर्शन प्राप्त करते हैं। जुगल स्वरूप के दर्शन के साथ सब आत्माएं और धाम धनी अपने नैनों से उनके नैनों को सींचते हैं इश्क के रस से। ठौर खेलन के चित धरो, विद विद के बन माहे। कहती हूं आगू तुम जो हृदय चढ़ चढ़ आए। अब हम सखियां दोपहर 3 बजे सुखपाल आते हैं। हम सब बैठकर जमुना जी पहुंच जाते हैं। सभी वनों का दीदार करते हैं और ऐसे वनों के अंदर हम विध विध के खेल खेलते हैं। 3 बजे से 5:15 बजे तक वनों में अद्भुत
खेल की लीला चलती है और हमारे संग जुगल स्वरूप हमेशा रहते हैं। सो हम 12,000 सखियां और जुगल स्वरूप, कभी इस वन में कभी उस वन में, वन वन फिरूं मैं। तो हम सब सखियां वनों में कभी हिंडोलों पे झूल रहे हैं, जैसे जमुना जी के पाल पर बड़ोपन के वृक्ष, 5 2 छठी चांदनी हिंडोलों से सुसज्जित। तो कभी हिंडोलों पर, कभी चांदनी पर, कभी रेती पर हम सब विध विध की लीलाएं करते हैं और ये सब करके लौट आते हैं 5:15 बजे पाटघाट। और 5:15 बजे से 2 घड़ी होता है 6 बजे तक। उसमें 1 घड़ी में जल क्रीड़ा करते हैं हम अपने जुगल स्वरूप के संग। फिर श्रृंगार करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और सुखपाल में बैठकर मानो कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं रसोई की हवेली। और शुक्ल पक्ष में तो रात्रि के 9 बजे तक हम झीलते रहते हैं। जमुना जी में झील कर वनों में श्रृंगार करते हैं, झूमते हैं और भोजन भी करते हैं वनों। और रात्रि को 9 बजे पहुंचकर सीधा रंग पर वाली मंदिर में चले जाते हैं शुक्ल पक्ष। तो थौर खेलन के चित्त धरो, विद विद के वन माहे, कहती हूं आगू तुम जो हृदय चढ़ चढ़ आए। अब आपके समक्ष सुंदर साथ महामती जी फरमाती है, इस प्रकार से उसका बयान करती हैं कि वो हमारे आपके दिल पर नश्तर चुभा जाए। आगू धाम के बन भला, जमुना जी सातों घाट, 3 बाएं 3 दाहिने बीच जल कठेड़ा पाट। केलवन, लिबोई वन, अनार वन। रंग महल से उतरे तो ये तीनों बाईं ओर, और दाईं ओर जामुन नारंगी वन, और मध्य में अमृत वन। और अमृत वन जहां रंग महल को लगता है किनार पर, वहां समक्ष रंग महल के सामने चांदनी चौक। आगू धाम के बन भला, जमुना जी सातों घाट। ये सातों वन सातों घाट का स्वरूप होते हैं जमुना जी के। 3 बाएं 3 दाहिने बीच जल कठेड़ा पाट। और अमृत वन के सीध में पूरब की तरफ जमुना जी की पाल पर बड़ोपन के वृक्ष अपनी सुंदर डालियों के साथ और सीधे चले तो जमुना जी के जल पर पाट है। तो वो घाट पाट को घाट कहलाता है और उसकी शोभा तो अपरंपार है। जमुना जी की सतह से, तलहटी से सतह तक 16 थंब आते हैं नीलमी के,
जिस पर ये पाट विराजता है, और चारों खूंटों पर कोने पर 4 नीलवी के थंब प्रकट होते हैं ऊपर, और पूरब की तरफ इन दोनों नीलवी के किनारे वाले थंबों के बीच में माणिक्य थंब, दक्षिण की तरफ दोनों नीलवी के थंबों के बीच में 2 हीरा के थंब, पश्चिम की तरफ इसी प्रकार से 2 5 के थंब, और उत्तर तरफ दोनों नीलवी किनारे पर उसके बीच में 2 पुखराज के थंब, और उसके ऊपर सुंदर छत चांदनी। घाट पाट जल ऊपर अमृत बन है चाहे, इन बन की शोभा क्यों कहूं, मेरो शब्द न पहुंचे ताहे। अब उस पाट घाट जो जल के ऊपर है, अमृत वन के सीध में, उस वन की शोभा का क्या बयान करे, उस पाट घाट की शोभा का क्या बयान करे, मानो उसको देखकर मैं हतप्रभ प्रभ रह जाती हूं, सुबह से शब्द निकलते नहीं। झीलन श्यामा संग राजसो, साथे किए जल के। अब जल क्रीड़ा सुंदर साथ अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप के संग करते हैं। आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलकर झीले तुम्हारे पास। इन समय के विलास की क्यों कहूं रंग रेली, और ये जो जल क्रीड़ा होती है, जब हम जल उछालते हैं, और जब ये जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ जल क्रीड़ा करती है, तो जल इतनी उमंग से भर जाती है कि वो अपने नूर के उज्जवल रंग के संग आसमान को जाकर छू लेती है। माणिक हीरे पांच पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खूंटो थंब नीलवी, अंबर भरियो झलकार। तो ये पाट घाट के थंब, उसका नूर आसमान, और जो कठेड़ा है और ये थंब है, उसका नूर की प्रतिबिंब झलकता है जल के अंदर, और जल की लहरों के संग कठेड़े का स्वरूप, रूहों के का स्वरूप ऐसा लहराता है मानो कोई दूजा ब्रह्मांड का स्वरूप हो गया। माणिक हीरे पांच पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खूंटो थंब नीलवी, अंबर भरियो झलकार। सबका नूर की झलकार आसमान तक भर जाती। ये 12 थंबों चांदनी, इन 12 थंबों पर सुंदर चांदनी, शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता, चारों तरफों पसर। तो ये 12 थंबों के ऊपर चांदनी, और ये पाट थंब जल के ऊपर, और सुंदर साथ दामदनी को घेर कर बैठा है। तो सुंदर साथ समय विराम 20वीं चौपाई पर आज विराम लेते हैं। ये 12 थंबों चांदनी, शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता, चारों तरफों पसर। चारों तरफों पसर। बोलिए श्री प्राणनाथ।